हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पे। आज हम फिजिक्स की पहली वीडियो लेकर आए हैं। पहली इकाई जिसका नाम है स्थिरवैद्युत की इलेक्ट्रिसिटीज़। ठीक है, इसका पहला लेसन है जिसका नाम है कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। आज हम कूलॉम के नियम तथा विद्युत क्षेत्र पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें। और ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और जब एक लेसन पूरा हो जाएगा उसके बाद ग्रुप में पीडीएफ मिलेगी। पूरे लेसन की एक बार में ही दे देंगे, फिर न्यूमेरिकल की। ओके दोस्तों, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं। पीडीएफ से आप नोट्स अच्छे से अपने बनाना। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ में पढ़ते भी जाना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से हर पॉइंट को समझें और पीडीएफ से अपने नोट्स तैयार करें। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। पहली इसमें हेडिंग है विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं तो देखते हैं। कोई आवेश अपने चारों ओर स्थित वस्तुओं को जहाँ तक आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ रहे हो दोस्त? कोई आवेश अपने चारों ओर स्थित वस्तुओं को जहाँ तक आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे देखते हैं, ये कोई एक और बीच में ये एक आवेश है। ठीक है, इसके चारों ओर स्थित वस्तुओं को जहाँ तक ये आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है ये पूरे का पूरा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये पूरे का पूरा, ठीक है, ये एक आवेश हो गया। और ये चारों ओर जहाँ तक किसी वस्तु को खींच रहा है, आकर्षित मतलब खींच रहा है, प्रतिकर्षित मीन्स ढकेल रहा है। जहाँ तक ये किसी वस्तु को खींच रहा है या ढकेल रहा है, करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई आवेश अपने चारों ओर स्थित वस्तुओं को जहाँ तक आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यह एक सदिश राशि है। ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देते हैं कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो हम देखते हैं सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है दोस्तों, देखते हैं विद्युत आवेश को एक अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। जो विद्युत आवेश है उसे अनिश्चित रूप से हम यानी कि अलग अलग नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे परमाणुकता भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ दिया जाए क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, या ऐसे पूछ सकता है परमाणुकता। ठीक है, वो बात एक ही होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं मूल आवेश किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्रत्येक आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q। प्रत्येक समझने का प्रयास करें दोस्तों। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर उपस्थित
आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q आवेश की एक न्यूनतम मात्रा E, न्यूनतम मात्रा E का पूर्ण गुणक होती है। ठीक है दोस्तों, फिर देख लेते हैं एक बार। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q, ठीक है, आवेश की एक न्यूनतम मात्रा E का पूर्ण गुणक होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या होती है गुणक। तो इसमें है Q बराबर Ne, Q मतलब आवेश होता है, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और E एक निश्चित मान होता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है। E का मान एक, जहाँ पर N बराबर नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और E का एक निश्चित मान होता है, E का मान निश्चित होता है, E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है, ये E का एक निश्चित मान है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लो। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q आवेश की न्यूनतम मात्रा E का पूर्ण गुणक होती है। ठीक है, पूर्ण गुणक कितनी होती है? Q बराबर Ne। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लास्ट में क्या बोल रहा है? आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। आवेश की जो न्यूनतम छोटी सी मात्रा होती है उसे मूल आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, ठीक है दोस्तों, तो विद्युत आवेश देखते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षित या प्रतिकर्षित बल का अनुभव करती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार समझ लेते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, और विद्युत आवेश के मात्रक होते हैं कूलम, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फैराडे, ठीक है, या एम्पियर इनटू सेकंड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है विशिष्ट आवेश। किसी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, उस आवेशित कण अल्फा को विशिष्ट आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझ लेते हैं। किसी आवेशित कण पर उपस्थित, या ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। किसी विशिष्ट कण पर उपस्थित आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कूलॉम का नियम। ये इस लेसन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कूलॉम का नियम। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कूलॉम का नियम। तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांसिस के वैज्ञानिक कूलॉम ने प्रयोगों के आधार पर कूलॉम ने निम्न, ठीक है, निम्न और कर लेना। ठीक है, निम्न प्रयोगों के आधार पर, या कूलॉम ने प्रयोगों के आधार पर, वो बात एक ही है, थोड़ा सही लगता है। कूलॉम ने निम्न प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो बिंदुओं
आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं सही से। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसिस के वैज्ञानिक कूलॉम ने प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण मीन्स खींचना, प्रतिकर्षण मीन्स ढकेलना। ठीक है, आकर्षण मीन्स किसी चीज़ को खींचना अपनी तरफ, प्रतिकर्षण मीन्स ढकेलना। उसके ठीक विपरीत बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्या दिया था इन्होंने। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर देख लेते हैं सही से। इस नियम के अनुसार, ठीक है, ये चित्र भी देखते हैं, इसी के हिसाब से ये चित्र आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। आवेश क्या है? Q1 है, Q2 है। उसके बल, तो बल ये F हो जाता है, समानुपाती है, F समानुपाती Q1 Q2। ठीक है दोस्तों, Q1 Q2 हो गया। ठीक है, F समानुपाती Q1, फिर से सही से समझा दें, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लग रहा है उसके समानुपाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं F समानुपाती Q1 और Q2। ठीक है, ये दो आवेश हैं, ये Q1 ये Q2। ठीक है, समानुपाती हो गया। और फिर क्या बता रहा है? तथा बीच की दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती, विकर्णानुपाती मीन्स बटे में होता है। ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती, तो इसमें बीच की दूरी क्या है? R है। ठीक है, स्मॉल r है। क्या बोल रहा है? उसके वर्ग के विकर्णानुपाती होता है, तो F समानुपाती, विकर्णानुपाती का मतलब होता है बटे में आ जाती है वो संख्या, तो 1/r स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं। अभी जो चित्र बना था तो लोग यहाँ पर भी बना देते हैं। Q1 प्लस Q2। ठीक है, बीच की दूरी R थी। ठीक है दोस्तों, तो इस चित्र की पूरी डेरिवेशंस इसी चित्र से निकल आएगी। ठीक है, ये मैंने माना दो आवेश हैं, माना दो आवेश, एक तो ये हो गया। ठीक है, आवेश। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया और दूसरा आवेश ये हो गया। ठीक है, माना दो आवेश, ये Q1 है, ठीक है, और ये Q2 है। ठीक है दोस्तों, Q1 माना दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये R मीटर की दूरी पर दोनों हैं स्थित। ठीक है, रखे गए हैं, तो उन पर लगने वाला बल क्या होगा? ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मतलब ये थे प्लस Q2, यहाँ पर Q1। ठीक है, माना दो आवेश Q1 Q2 हैं जो एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे गई हैं, तो उन पे लगने वाला बल, तो मैंने अभी बताया था F समानुपाती Q1 × Q2, ये समीकरण फर्स्ट मान लिया मैंने, और F समानुपाती
1/r², ये सेकंड मान लिया। तो ये तो यानी कि अब उससे पूरा समझा दें। देखो इसमें क्या बोल रहा था, ये देखो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, यानी कि F बराबर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो समानुपाती मतलब F समानुपाती Q1 इंटू Q2। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। और फिर बाद में क्या बोल रहा है, और बीच की दूरी जो है उसके विकर्णपाती है। तो बीच की दूरी विकर्णपाती मतलब बटे में होती है, 1/, में जो चीज़ हो वो हो जाती है। तो F समानुपाती 1/r²। ठीक है, बीच की दूरी r है तो हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा है F समानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण फर्स्ट हो गया ये वाला, और F समानुपाती 1/r², ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, देखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड को दोनों को जब मिलाते हैं तो हो जाता है F समानुपाती Q1 इंटू Q2। ठीक है, और r², यानी यहाँ पे 1 गुणा मान लो, क्योंकि इकट्ठे कर रही हैं, ये पूरा सिस्टम ले लिया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं F समानुपाती Q1 ठीक है दोस्तों, F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे K ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे K ले लिया है कांस्टेंट, यहाँ पे K ले लिया। ठीक है, कांस्टेंट जब समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पे F बराबर K Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर हम कांस्टेंट K का मान 1/4πε0 रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब हम इसमें K का मान रखेंगे 1/4πε0, तो यहाँ पे बन जाएगा जाके ये सूत्र, K का मान यानी जो ये मान है K का, वो यानी कि यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया जाके F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, इसे सही से समझ लिया होगा, मुझे आशा है। ठीक है, तो उसका मात्रक होता जाके न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है।